नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपके सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके शरीर के किसी भी हिस्से में आपकी वेन्स उलझी हुई हैं? क्या आपको वेरिकोज वेन्स हैं? तो देर न करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वेरिकोज वेन्स। जी। आजकल ये बहुत आम भी हो गया है। प्रॉब्लम। हाँ जी। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि ये है क्या समस्या। इसको स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। तो ये कैसे हो जाता है, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोगों को आज की समस्या हो रही है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि होता क्या है, क्यों होता है। तो हमारे शरीर में, आपको मालूम है, पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स का एक जाल बिछा हुआ है और इसमें जो है कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो शुद्ध रक्त को हार्ट से पूरे बॉडी तक ले जाती हैं, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा दूषित रक्त होता है, उसको वापस हार्ट में लाती हैं, फिर उसका लंग्स में क्लीनिंग होकर दोबारा से वो वापस जाता है। उनको हम वेन्स कहते हैं। यानी कि वेन्स हमारी वो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें थोड़ा दूषित रक्त बहता है। आम तौर पर त्वचा के नीचे, बिल्कुल जैसे आप हाथ में देखेंगे, कहीं बाजू में छोटी छोटी नसें जो दिखाई देती हैं, वो उनको वेन्स बोलते हैं। जब ये वेन्स थोड़ी उभरी हुई दिखाई दें आपको और उनमें थोड़ी सूजन आपको दिखने लगे, या उनका एक गुच्छा सा कई जगह बन जाता है, या फिर जो है वो वेन्स थोड़ी ट्विस्ट हो जाती हैं, तो इनको कहते हैं फिर वेरिकोज वेन्स। इनका नाम दिया जाता है, ये नाम उनको दे देते हैं, वेरिकोज वेन्स। अधिकतर जो है लेग, हमारी टांगों में बहुत कॉमनली देखी जाती है, पिंडलियों में या थाइस के एरिया में, या फिर शरीर के किसी अन्य हिस्से में भी हो सकती हैं, जो कि जहाँ पर भी ये वेन्स सूज जाएंगी, जैसे कई बारी पाइल्स होता है किसी को, तो वहाँ भी कोई ये वेन्स सूजने से कई बारी रेक्टम में वहाँ पेन भी होता है, वहाँ कई बारी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो सिंपल भाषा में यदि आपको समझना है, वेरिकोज वेन्स का अर्थ है कि हमारी वेन्स का फूल जाना या उनका डायलेट हो जाना, उनका चौड़ा हो जाना। जहाँ तक लक्षणों की अगर हम बात करें तो सबसे मेन लक्षण तो इसमें यही होता है कि वेन्स हमारी जो है वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। पहले शुरू में कोई ज़रूरी नहीं है दर्द होगा उसमें, वो फूल जाती हैं। इसके अलावा फिर अगर थोड़ा पुराना हो जाता है तो उनमें थोड़ा पेन हो जाता है, पेन हो सकता है, खुजली खारिश भी कई लोग शिकायत करते हैं। और वेरिकोज वेन्स के कारण जो हमारा ब्लड का फ्लो है जो कि जा रहा है उसमें, वो फ्लो में रुकावट आ जाती है। यदि सही समय पर इसका उपचार ना हो तो बहुत पेन बढ़ जाता है और कभी कभी तो ब्लीडिंग भी कई लोगों को हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आम तौर पर मॉडर्न मेडिसिन में जब आप जाते हो इस कंडीशन में, तो डॉक्टर कहेंगे अब इसकी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं। लेकिन मान लो सर्जरी करा भी लिया, अपने रूट कॉज तो फिर भी मौजूद है। लेकिन हमारा तो बार बार आपसे निवेदन यही होता है कि आप जो है थोड़ा सा जो एक फ़ोन करके हमारे यहाँ संपर्क कर लीजिए। जैसे ही रोग शुरू होता है, जैसे ही आपको कोई नसें दिखाई देनी शुरू होती हैं, जीवा में संपर्क करें, ताकि समय रहते हम जो है आपका सुलभ और सरलता से उपचार कर सकें। जीवा में इंटरनल शोधन के माध्यम से या पंचकर्म थेरेपीज़ के माध्यम से, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के माध्यम से ये वेरिकोज वेन्स का उपचार किया जाता है। और आज ही आप जो है जीवा में संपर्क करें, सेहत के नंबर पर कॉल करें, क्योंकि देर हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो आपको सर्जरी में जाना पड़े और सर्जरी के बाद भी फिर वापस हमारे पास ही आना होगा। तो क्यों ना अभी आ जाएं, क्योंकि जब तक आपका जड़ जो है वो जड़ नहीं जाएगी, तब तक एक जगह से आपने सर्जरी से फिक्स कर दिया, फिर दूसरी जगह जाएगा, तो वहाँ फिक्स करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, जो मल्टीपल सर्जरीज कराने के बाद भी उनको अल्टीमेटली रूट कॉज की चिकित्सा के लिए जीवा में ही आना पड़ता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, वेरिकोज वेन्स अगर हैं तो क्या करें, इसका बचाव का तरीका क्या है? अगर हो गया है तो फिर इससे कैसे निजात पाएं? देखिए, पहले तो कहूँगा कि जीवा में ही आइए, क्योंकि अगर आपको हो चुकी है ऑलरेडी फिर तो इलाज करना पड़ेगा उसका। लेकिन अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हम बार बार समझाते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और आयुर्वेद में तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम यही बार बार कहते हैं कि अपनी प्रकृति को पहले समझ लीजिए आप।
और अपनी प्रकृति के अनुसार अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल उसके अनुसार ही आपको रखना चाहिए, उसी के अनुसार आपको निर्धारित करना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो जो दिनचर्या के नियम हम बताते हैं, ऋतुचर्या बताते हैं, साथ में आजकल आपने सुना होगा हम मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर बहुत फोकस करते हैं। सोशल वेलबींग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आजकल, रिलेशंस में बहुत भयंकर समस्या आ रही है, लोगों को आपस में संबंध ठीक नहीं है, तो वहाँ से भी बीमारी शुरू होती है। तो हम लोग ये सारे हर लेवल पर आपकी चिकित्सा करते हैं, और इसके साथ साथ जो रोग आपके माइंड से ओरिजिन होते हैं उनका उपचार भी जीवों में बहुत अच्छी तरह किया जाता है। तो वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट करने के लिए एक तो हमें फिजिकल लेवल पर क्या करना है, हमारे खून को साफ रखना है, बहुत आवश्यक है। उसके लिए आप जीवा की नीम टैबलेट ले सकते हैं, नीम सिरप हमारा बहुत अच्छा है, एलोवेरा जूस आप नियमित रूप से पी सकते हैं। इसके अलावा साल में एक बार तो आपको पूरी बॉडी की सफाई करना ही चाहिए, पंचकर्म जिसको हम कहते हैं, या मैं कहता हूँ गाड़ी की सर्विसिंग आपको साल में एक बार तो करनी ही चाहिए। वेरिकोज वेन्स अगर हैं तो फिर आपको वज़न को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वज़न कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ जीवा में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों का वज़न कम कराते हैं, उसमें आप एनरोल कर लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज वेन्स आमतौर पर बढ़ जाती है, उसका भी उपचार हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारा पूरा आयुर बेबी प्रोग्राम है जीवा में, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और अधिक देर तक खड़े रह करके भी आपको काम नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज या मेनोपॉज के बाद भी कई बार ये चीज़ें देखी जाती हैं, वेरिकोज वेन्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसका भी प्रबंध आपको करना है। उसके लिए क्या करना है, ओल्ड एज में वात का प्रकोप है, पोस्ट मेनोपॉज में भी वात बढ़ता है, तो पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश कर लीजिए रोज़। और वातवर्धक भोजन, ठंडी रूखी सूखी चीज़ें मत खाइए। और मेन इम्पॉर्टेंट, अपने माइंड को आपको रिलैक्स रखना है, तो उसके लिए जीवा मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिटेशन, वो आप करिए। थोड़ा सा अगर ज़्यादा समस्या है, कोई एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स होते हैं, डर लगता है, डिप्रेशन है, OCD है, ADD है, जो लंबी लिस्ट है, स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ भी रोग अगर मानसिक रोग आपको है तो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माइंड वेलबींग कोचेस भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगाचार्य हैं। जीवा का ATP प्रोटोकॉल, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई ATP में हमारा एनरोल करा दीजिए, तो आपको सारे एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देते हैं। घर बैठे, कहीं नहीं जाना आपको, घर बैठे सब लोग आपको फ़ोन से जुड़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत भी करते हैं और आपको सलाह भी देते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, नेहा है आगरा से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या, क्या परेशानी, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी सर, ये जो मौसम है इसमें मेरी बॉडी जो है बहुत गर्म रहती है और सर में बहुत दर्द होता है। जी देखिए, मौसम जब बदलता है तो कई बार इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए एक तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खाना हल्का खाइए, और उसमें मुख्य रूप से गर्म तासीर वाली चीज़ें या तली चीज़ें या जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स, उनका सेवन कम करिए, क्योंकि जब खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो आपके शरीर में जाकर के वो ब्लॉकेज पैदा करता है। और आगरा में हमारी क्लिनिक है, पर्सनली जाकर के एक बार डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वो आपसे पूरा एक कंसल्टेशन करेंगे, आपकी चेकिंग भी करेंगे और जो उसका रूट कॉज है उसका उपचार करेंगे। लेकिन आपको मैं इतना केवल बता रहा हूँ कि चेंज ऑफ सीजन में सभी लोगों के लिए थोड़ा सा हमें खाना हल्का रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि मंद हो जाती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है कि जीवा का च्यवनप्राश आपको नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ख़ास तौर से हमारे शरीर में जो धातु हैं उनको जो मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और हमारे पाचन और रेस्पिरेटरी सिस्टम और तमाम जो हमारे जो धातु हैं शरीर में उनको भी पुष्ट करता है जीवा का च्यवनप्राश। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हो जाए तो आयुर्वेद के जरिए इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? खास करके अगर मैं जीवा के जरिए समझना चाहूँ तो क्या बदलाव करने चाहिए लाइफस्टाइल में, खान पान में, जिससे कि वेरिकोज वेन्स जो हैं वो बिल्कुल लोगों को परेशानी ना करें? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, अगर हो गई है तो फिर तो आपको उपचार के लिए तुरंत संपर्क करना चाहिए। आयुर्वेद में हम हर रोग का उपचार करते हैं, और आयुर्वेद जो है एक प्राचीन मेडिकल साइंस है।
बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है। मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ, इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग समझते हैं आयुर्वेद केवल कोई घरेलू नुस्खों से जुड़ी हुई कोई जो है कोई साइंस है, या कोई जो कुछ काढ़े वाढ़े बना करके जड़ी बूटी के आजकल लोग पीते हैं उससे संबंधित है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आयुर्वेद जो है वो मॉडर्न मेडिसिन से भी कहीं एडवांस मेडिकल सिस्टम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरी होलिस्टिक है, इसमें बॉडी, माइंड, सेंसेस हर लेवल पर हम जो है रोग को उसका उपचार करते हैं और मुख्य रूप से जो उसका रूट कॉज है, जो जड़ है, उस पर हम काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया पर आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ जो है लोग बिना मतलब का कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहली बात तो ये आयुर्वेद के एक्सपर्ट ही नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं है, और साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें वो गारंटी से आपको बताएंगे कि ये कर लीजिए आपका 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में, वो बहुत हानिकारक आपके लिए हो सकता है। इसलिए कोई भी अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी है तो जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, उनसे संपर्क करिए और अपना प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार करिए। अब जो जीवा में वेरिकोज वेन्स की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है वो आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार, उसमें इंटरनल मेडिसिन्स भी हम देते हैं, साथ में पंचकर्म थेरेपीज उसमें दी जाती हैं, और इसके अलावा जो है डाइट, लाइफस्टाइल, या कई बार माइंड का हो तो मेंटल वेलबींग, ये सब पूरा प्रोटोकॉल है। बहुत सारे रोगियों का उपचार जीवा में किया जाता है। जहाँ तक खान पान और लाइफस्टाइल की बात आपने पूछी कि वेरिकोज वेन्स के रोगी को तो नियमित रूप से व्यायाम तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ताकि ब्लड सर्कुलेशन उनका ठीक रहे। नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, उससे काफ़ी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। टाइट कपड़े ना पहने, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है आजकल। और अधिक देर तक अगर खड़े रहने का काम आपका है तो थोड़ा बीच में 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा खड़े होकर काम करिए। नमक थोड़ा कम खाइए, फाइबर युक्त डाइट आपको लेनी चाहिए, और इसके साथ साथ पेट भी आपका साफ रहना चाहिए। जीवा का आम पाचक चूर्ण अगर आम बन रहा है तो, या फिर कब्ज है तो जीवा का मुक्ति चूर्ण ये घर में रख लीजिए, बहुत फ़ायदा आपको होगा। साथ में अधिक तीखा, मिर्च मसाला या फिर जो है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। लहसुन की कली आप ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा करती है, या 1 चम्मच प्याज का रस, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के वो भी ले सकते हैं, या जीवा की नीम टैबलेट, उनको आप रेगुलरली ले सकते हैं। और आजकल तो हम बार बार एक ही चीज़ आपको कहते हैं कि जीवा का जो आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो ATP प्रोटोकॉल है, उसमें आप एनरोल करिए तो आपको इतनी नॉलेज 2, 3, 4 महीने में हो जाएगी कि लाइफ लॉन्ग आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और खर्चा कुछ नहीं है उसमें, 5 एक्सपर्ट जुड़ते हैं उसी खर्चे में जो आम तौर पर आप दवाई के लिए अपना पेमेंट करते हैं। तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। हम आपके लिए कई प्रकार की सुविधाएं लेके आते हैं, जैसे हमारा जीवाग्राम हॉस्पिटल है, वहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो आइए कैशलेस चिकित्सा कराइए। तो कम से कम आप जुड़िए तो सही एक बार। हम तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर के आए हैं, लेकिन आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा हमारी तरफ। फिर आप देखिए, एक बार आप जीवा से जुड़ेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप जुड़े रहेंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या मूंगफली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है? बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत लोगों को मूंगफली बहुत पसंद आती है, लेकिन इसको कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो क्या मूंगफली नहीं खानी चाहिए? और ख़ासकर इसके तेल को लेकर भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि मूंगफली तो वैसे बहुत सेहतमंद चीज़ होती है और आजकल तो लोग इसका सेवन भी करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप अति जिसकी करेंगे, उचित मात्रा में सेवन नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मूंगफली की बात करें, उसको यदि आप भून करके खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं ना, कई बार रेत में भून लेते हैं, या फिर उसको आप पानी में भिगो देते हैं सोख करके, फिर खाते हैं नेक्स्ट डे, या नेचुरल फॉर्म में जो कच्ची मूंगफली होती है उसका भी कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है आपकी सेहत के लिए कोई बहुत उसका नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। एक्चुअली मूंगफली में जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है जो नुकसान नहीं करते हैं हमारे।
लेकिन जब मूंगफली को हम फ्राई कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या उसकी प्रोसेसिंग कई प्रकार से की जाती है। आजकल तो पीनट बटर आपने सुना होगा, उसका बटर बना देते हैं पीस पास करके, कुछ मिला करके उसमें, या फिर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं, केमिकल्स मिला देते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसका नुकसान भी होता है। और मूंगफली ऑयल की अगर हम बात करें, अगर आप थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं, उचित मात्रा में खा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेचुरल ऑयल जो होता है, जो सही तरीके से नेचुरल तरीके से निकाला गया है, वो हमारी सेहत में नुकसान नहीं करता। हाँ, अगर उसको हमने गलत तरीके से उसको निकाला गया है, या उसकी प्रोसेसिंग कर दी है, कुछ चीज़ों को निकाल दिया, उसमें से कुछ और चीज़ ऐड कर दी है, तो फिर उसका जो है हमारे शरीर में दुष्प्रभाव अवश्य हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।